हेलो चैंपियंस, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मान्यताएं बनी कैसे है? हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जिस तरह हम सोचते हैं उसका निर्माण कैसे हुआ है? कैसे हम अपने विचारों की मदद से हम अपने विश्वासों को और गहरा बनाते हैं? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिलीफ, विश्वास होते क्या है और बिलीफ सिस्टम क्या होता है, बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है, क्यों हम असफल हो जाते हैं, असफल होने के बाद हम फिर से खड़े नहीं हो पाते, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम एंजाइटी में चले जाते हैं, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ऐसी कौन सी मान्यता है जिसकी मदद से हम आगे नहीं बढ़ पाते? हमें किसने रोका है आगे बढ़ने के लिए? तो इन बातों को आज हम डिस्कस करने वाले। वीडियो को अंत तक देखना। मेरा मानना है आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हमें नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ, ये बिलीफ क्या होती है? बिलीफ का मतलब है मान्यता है, जो हमने बरसों से मान लिया है, हमने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि ऐसा ही होता है, पैसे कमाना मुश्किल है, ये एक बिलीफ है। तो हम क्या कर पाते हैं? हम पैसे ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं। मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता है क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर ऐसे कुछ लिमिटिंग बिलीफ बैठे हुए जिसकी मदद से वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो बिलीफ सिस्टम पैदा कहाँ से होते हैं? तो पहले ये समझ लेते हैं। उसके लिए हमें याद रखना है 4E, ये पैदा कहाँ से होते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो सबसे पहला E है एनवायरमेंट एंड, परिवार और समाज। जिस परिवार में हम पैदा हुए, जिस समाज में हम रहते हैं, तो कई सारे बातें हमें सुनने को मिलती है, हमें अपने परिवार से, हमें अपने समाज से, कि तू पढ़ाई में कमज़ोर है, तू पढ़ाई नहीं कर सकता है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, बोर्ड एग्ज़ाम देना बहुत कठिन है, वगैरह वगैरह। कई सारे बातें, कई सारी जो बातें होती है हमें अपने परिवार से और समाज से, फैमिली से, फ्रेंड सर्कल से, स्कूल से हमें मिलता है। और हम क्या करते हैं? उन चीज़ों को हम मान बैठते हैं कि हाँ यही सच है, लेकिन बिलीफ सच नहीं होते, हमने ऐसा मान लिया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है एक्सपीरियंस, अनुभव। कुछ चीज़ें हमारे अनुभव से आती है, जिन अनुभव को हमने बार बार रिपीट किया है, हमने फीलिंग की है, हमने मान लिया है कि ये जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, जो हमने लिया है वो सत्य है, वो सही है। तो हमारे अनुभव से हमारी मान्यताएं बनती है। जिस अनुभव को हमने बार रिपीट किया तो वो हमारी मान्यता बन जाती है। तीसरा है एजुकेशन। हमारी पढ़ाई, जहाँ पर हमने सीखा है, जहाँ पर हमने पढ़ाई ली है, हमने एजुकेशन लिया है, तो हमने मान लिया है कि जो किताबों में लिखा हुआ है वही सत्य है, वही ट्रू है। और जब भी हम कोई एक्शन लेने जाते हैं या लाइफ का कोई डिसीजन लेते हैं, तो हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि ये डिसीजन गलत है। किसके अकॉर्डिंग? जो हमने सीखा है, जो हमने एजुकेशन लिया है, जो हमने पढ़ाई की है। तो एजुकेशन भी एक बड़ा फैक्टर है हमारे बिलीफ सिस्टम बनने का, हमारे बिलीफ बनने का। और जो चौथा है, जो सबसे पावरफुल है, वो है इमोशनल इवेंट्स, भावनात्मक घटनाएं। यानी कि हम जो मानते हैं, यानी जिसे हम फील करते हैं, जिसके साथ हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है, कनेक्शन होता है, तो उस चीज़ को हम तुरंत मान लेते हैं, वो हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन जाता है। तो ये चार जो फैक्टर है, ये बिलीफ सिस्टम को बनाती है। और ये सिर्फ चार नहीं, इसके अलावा कई सारी चीज़ें होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। देखिए, ये चार मुख्य बातें जो मैंने आपको बताई, ये चार फैक्टर है, चार घटक है, जिसे आपने समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे विश्वास है, हमारी जो मान्यता है, हमारी जो धारणा है, वो पैदा कहाँ से होती है। बचपन की प्रोग्रामिंग, बचपन की मान्यताएं, हमने जो फील किया है, हमने जो एजुकेशन लिया है, हमने जो अपने आप को मान बैठे हम लोग, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है? एक बिलीफ बनाती है। अब इसके अंदर दो घटक, दो पैरामीटर, दो फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अभी ये चार जो 4E है, एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, इमोशनल इवेंट्स, इसमें एक तो क्या होता है, इसका रेपिटेशन होता है, बार बार क्या होता है? रेपिटेशन होता है, बार बार हम इसे रिपीट करते हैं। और दूसरा होता है मीनिंग, हम इसे मीनिंग देते हैं, यानी इंटरप्रिटेशन देते हैं, हम घटना को मीनिंग देते हैं। यानी होता क्या है, जब लाइफ में कोई बुरी घटना घटती है
या कोई दुर्घटना होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसे मीनिंग देते हैं, हम उसका मतलब निकालते हैं, क्योंकि इवेंट्स हैव नो मीनिंग देमसेल्फ। इवेंट्स का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, हम उसे मीनिंग देते हैं, हम उसे रिस्पॉन्स देते हैं, हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये ऐसा होगा। अब हम मीनिंग किसके बेस पे देते हैं, हम मीनिंग देते हैं अपने बिलीफ सिस्टम के बेस पे, यानी कि जो हमारे बिलीफ है, जो एनवायरनमेंट से आया, जो एक्सपीरियंस से आया, जो एजुकेशन से आया, जो इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल इवेंट से आया, तो हम क्या कर रहे हैं, मीनिंग दे रहे हैं। और दूसरा, हम बार उस घटना को रिपीट करते हैं, क्योंकि होता है क्या है कि लाइफ में जो घटनाएं होती है, बुरी घटना होती है, उससे हम पकड़ के बैठ जाते हैं। आज से 20 साल पुरानी घटना को हम अभी तक याद करते हैं, यानी क्या हो गया, हमने उस चीज को बार रिपीट किया, और जिस चीज को बार रिपीट करते हैं वही चीज हमारी लाइफ में बार हमें दर्द देती है। जो फील होता है वही लाइफ में हील होता है, यानी कि जो बार हम फीलिंग अपने मन में डालते उसी चीज को हम बार हील करते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने फीलिंग को बदलना है। जैसे हमने अपने फीलिंग को बदल दिया तो हमारी मीनिंग भी अपने आप बदल जाएगी, हमारा रिस्पॉन्स बदल जाएगा, घटना को देखने का नजरिया बदल जाएगा। घटना कोई भी हो सकती है, लेकिन हमारा देखने का नजरिया, हमारे सोचने की शक्ति, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा माइंडसेट, हमारा मीनिंग देने का जो अर्थ है वो बदल जाएगा। तो हमें क्या करना है, बचपन की प्रोग्रामिंग, बचपन की जो भी मान्यता है, उन मान्यताओं को हमें तोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बिलीफ सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, यानी बिलीफ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। ये जो बिलीफ है ये दो तरह के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव को हम कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ, सीमित मान्यताएं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, जिसने हमारे माइंडसेट को लिमिट कर दिया, यानी हम ज्यादा सोच नहीं पाते। और दूसरा पॉजिटिव, जिसे एम्पावरिंग बिलीफ कहा जाता है, यानी ऐसी मान्यताएं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग। लिमिटिंग बिलीफ क्या है कि मैं कमजोर हूँ, मैं पैसे नहीं कमा सकता, पैसा मेरे लिए नहीं बना है, मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस, ये हमारी लिमिटिंग बिलीफ हो गई। और एम्पावरिंग बिलीफ क्या है, पॉजिटिव बिलीफ क्या है, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, मैं पैसे कमा सकता हूँ। यानी कि एम्पावरिंग बिलीफ वो बिलीफ है जो आपकी क्षमता है, आपकी कैपेबिलिटीज है, आपको एक्शन लेने में मदद करती है। तो आप समझ चुके होंगे कि लिमिटिंग बिलीफ और एम्पावरिंग बिलीफ, नेगेटिव बिलीफ और एम्पावरिंग बिलीफ क्या होती है, पॉजिटिव बिलीफ क्या होती है। अगर आपने इसका रूट को समझ लिया, यानी ये बना कैसे है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके दो प्रकार होते हैं, ये भी आपने समझ लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको नोटबुक में ये पॉइंट्स को लिखना है, इस वीडियो को आपको दोबारा देखना है और इस पर वर्कआउट करना है कि बिलीफ कैसे पैदा होते हैं, बिलीफ क्या होते हैं और बिलीफ के टाइप्स क्या है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।